Very good evening all dear students. Today I will discuss subjects is a road pattern. So हमेशा कभी भी आप रोड पे जाते हो तो वो रोड पे आप लोग देखे होंगे डिफरेंट पैटर्न्स विल बी कैन अवेलेबल इन योर रोड सिस्टम्स. मीन्स रोड पे जब आप जाते हो तो कुछ ना कुछ आपको पैटर्न दिखता होगा. तो जो कि जैसे कि रेक्टेंगुलर पैटर्न दिखता होगा या कोई सर्कुलर पैटर्न दिखता होगा, तो उसी के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे. तो रोड पैटर्न जो है हमारे वो 5 प्रकार का होती है. पहला है रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न, दूसरा है हेक्सागोनल पैटर्न, तीसरा है रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, चौथा रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, एंड पांचवें में है रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न. तो हम आज जो पहला जो पैटर्न पढ़ेंगे वो हमारा रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न है. तो पहले आप लोग को समझना चाहिए कि रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न मतलब क्या होते हैं. सिंपल सी लॉजिक है. रेक्टेंगुलर मतलब जो पैटर्न होगा वो हमारा रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए. तो दैट्स द पॉइंट इज अ रेक्टेंगुलर पैटर्न. तो ये हमारा क्या हुआ, इन दिस पैटर्न द टोटल होल एरिया इज डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स. इसका मतलब ये हुआ हमारा जो रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न है उसमें जो हमारा एक पैटर्न दिया गया है, ये जो पैटर्न है उसमें जो टोटल होल एरिया है उसमें हम डिफरेंट डिवाइड किए हैं. मतलब बहुत सारे डिवाइड किए हैं एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक के ज़रिए. मतलब हमारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स करके ऐसे डिवाइड करके हमारा एक पैटर्न क्रिएट किया गया है. सेकेंड पॉइंट, स्ट्रेट और ब्रांचेस रोड इंटरसेक्ट विथ ईच अदर एट द राइट एंगल. तो मतलब हमारा जो स्ट्रेट्स और ब्रांचेस हैं वो सब रोड हमारा इंटरसेक्ट किया गया है, दोनों को ईच अदर को इंटरसेक्ट किया गया है. और किस एंगल से, राइट एंगल. मतलब 90 डिग्री से हमारा वो इंटरसेक्ट किया गया है स्ट्रेट एंड ब्रांचेस. उसके बाद और तीसरा पॉइंट जो है हमारा, द मेन रोड ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर एंड शुड बी वाइड. दैट मीन्स हमारा सबसे बड़ा एरिया है, जो हमारा सबसे रोड का सेंटर एरिया है वो हमारा सेंटर में पास किया गया है. द मेन रोड जो है हमारा ऑलवेज पासेस थ्रू, मतलब हमारा जो मेन रोड है वो हमारा ऑलवेज पास करती है सेंटर एरिया में. शुड बी वाइडली, वो वाइडली पास करती है. और सेकेंड हमारा चौथा पॉइंट जो है, ब्रांच रोड्स में बी नैरो एज कंपेयर टू द मेन रोड. तो हमारा मेन रोड सबसे बड़ा थोड़ा सा वाइडली रहा, उसके थ्रू अकॉर्डिंगली हमारा जो ब्रांच रोड्स है वो हमारा थोड़ा नैरो रहा एज कंपेयर टू द हमारा मेन रोड. तो मेन रोड अगर हमारा ज़्यादा थोड़ा वाइडली बड़ा रहा तो हमारा ब्रांच रोड एज कंपेयर टू मेन रोड वो थोड़ा नैरो साइज का रहा. तो ये लिखा हुआ है ब्रांच रोड में भी नैरो एज कंपेयर टू द मेन रोड. तो मेन रोड से कंपेयर करने के बाद हमारा जो ब्रांच और जो हमारा ब्रांच रोड से वो थोड़ा कम रहा, नैरो साइज का रहा. और फिफ्थ पॉइंट हमारा ये लिखा गया है, द मेन रोड शुड बी प्रोवाइडेड विद द डायरेक्ट अप्रोच आउटसाइड ऑफ द सिटीज. तो हमारा जो सिटीज को आउटसाइड करके हमारा जो मेन रोड वो प्रोवाइड किया है डायरेक्टली. सो द मेन रोड शुड बी प्रोवाइड, हमारा जो मेन रोड है वो शुड बी प्रोवाइड किया गया है डायरेक्टली अप्रोच आउटसाइड द सिटीज. और इसमें हमारा क्या गुड्स है और क्या डिसएडवांटेजेस है उसको भी हम पढ़ेंगे. तो गुड में से ये जाता है कि इट इज़ वाइडली एडोप्टेड ऑन सिटी रोड्स. तो ये हमारा जो सिटी रोड्स में ऑलवेज प्रोवाइड किया जाता है, वाइडली यूज़ किया जाता है. ज़्यादा तरह के हमारा सिटी रोड्स में ये देखे ना, जो हमारा ब्लॉक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वो हमारा यूज़ किया गया है. एंड द रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स कैन बी फर्दर fractional into the small rectangular that may be used to constructed building place block to the back with the roads with their front. तो मतलब ये है कि हमारा जो मतलब रेक्टेंगुलर साइड में हमारा थोड़ा साइज में हमारा क्या होता है, बैक टू बैक हमारा रोड्स जो बिल्डिंग के लिए भी स्पेस और प्लेस दिया जाता है. ये पहला हमारा एडवांटेज कि हमारा जो भी रोड बनाते हैं उसके पास में हमारा रेक्टेंगुलर साइज का मतलब जो बनाते हैं उसमें हमारा बिल्डिंग भी प्लेस दिया जाता है बैक टू बैक.
एंड देन इट इज़ वाइडली अडोप्टेड, हमारा बहुत ज़्यादा हमारे सिटीज़ रोड में ये जो हमारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स है वो यूज़ किया जाता है। एंड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इज़ क्वाइट इजीली, तो मतलब हमारा उसका जो कंस्ट्रक्शन करना मतलब तो उस बिल्डिंग उस मतलब रोड को तैयार करना, उस पैटर्न रोड को तैयार करना और उसका मेंटेन करना वो बहुत ईजी होती है। देन डिसएडवांटेजेस में क्या है, जैसे एक कॉइन्स में भी हमारा हेड और टेल होती है, तो हर चीज़ में हमारा कुछ मुनाफा भी होती है तो कुछ हमारा प्रॉब्लम भी देती है, मीन्स डिसएडवांटेजेस भी रहती है। तो जैसे अभी हम एडवांटेजेस समझ गए तो अभी इसका डिसएडवांटेजेस भी हमको देखना पड़ेगा। तो डिसएडवांटेजेस ये है, इट इज़ नॉट कन्वर्ट बिकॉज ये हमारा कुछ कभी भी कन्वर्ट ही नहीं हो सकता, कोई एंगल के जरिए कन्वर्ट ही नहीं हो सकता, वो हमेशा एंगल मतलब राइट एंड एंगल में ही रहती है, 90 डिग्री में ही रहता है। तो ये लिखा हुआ इट इज़ नॉट कन्वर्ट बिकॉज रोड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हमारा जो रोड्स है वो कभी भी कौन से सर्कुलर हो या कोई भी हेक्सागोनल, वो कोई साइज नहीं ले सकती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर साइज में रहती है और परपेंडिकुलर टू ईच अदर रोड्स रहती है। एंड दिस इंक्रीज द रेट ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू द पुअर विजिबिलिटी एट द परपेंडिकुलर जंक्शन, तो जो हमारा परपेंडिकुलर जंक्शन है उसी जगह पे हमारा पुअर विजिबिलिटी के वजह से हमारा एक्सीडेंट होना इंक्रीज हो जाती है। दिस इज इंक्रीज द रेट ऑफ एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट का रेट हमारा इंक्रीज हो जाती है कहाँ पे, ड्यू टू प्योर विजिबिलिटी, जो हमारा विजिबिलिटी मतलब देखने का कैपेसिटी वो हमारा बहुत पुअर हो जाती है, तो उसी वजह से हमारा एक्सीडेंट भी जो होती है उसका जो रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है कहाँ पे, परपेंडिकुलर जंक्शन के एरिया पे। तो ये हाँ हमारा डिसएडवांटेजेस। उसके बाद हम उसका फिगर देखते हैं। तो ये हमारा अगर टोटल एरिया रहा तो आप देख लीजिए कि टोटल एरिया में हमारा बहुत सारा डिवाइड किया गया है, पर मतलब रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स करके किया गया है, और ये जो बीच में किया गया वो हमारा है सेंट्रल बिजनेस एरिया। हमको बोला गया था एक सेंट्रल लाइन जाएगा जो कि हमारा थोड़ा वाइडली रहेगा और जो ब्रांच एरिया रहेगा वो हमारा नैरो रहेगा, तो वही चीज़ वहाँ है। तो हमारे सेंट्रल लाइन पे जो गया है वो थोड़ा वाइडली है और जो सब उसका ब्रांचेस है वो हमारा नैरो है। तो ये हमारा जंक्शन साइड है एंड ये हमारा जो है वो मेन है। तो मेन रोड्स रहा, जंक्शन रहा। तो ये ऑल ओवरऑल हमारा ये रहा रेक्टेंगुलर एंड बॉक्स पैटर्न। तो आज हम जिसके ऊपर पढ़े वो रेक्टेंगुलर बॉक्स पैटर्न है, और कल और परसों हम आपको 2 दिन के अंदर आपको टोटल जो हमारा रोड पैटर्न है वो हमको पढ़ा देंगे। तो कल हम हेक्सागोनल पैटर्न पढ़ेंगे और हमारा रेडियल और स्टार ब्लॉक पैटर्न पढ़ेंगे। तो ये आप लोग थोड़ा सा कभी कभी आप रिवीजन भी करिए, कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है आप लोग प्लीज़ मैसेज पे कमेंट में आप बता सकते हैं किस चीज़ का प्रॉब्लम हो रही है, मेरे बोलने में कोई दिक्कत हो रही है आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि थोड़ा मैं जल्दी पढ़ा दे रही हूँ या स्लो पढ़ा रही हूँ, या आप लोग मेरे बातों को समझने की भी प्रॉब्लम हो रही है वो भी आप बता सकते हैं। और कहीं पे आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में मेरे नोट में तो आप लोग बता सकते हैं, मैं आप लोग को नोट प्रोवाइड कर दूंगी। तो थैंक यू सो मच, वेरी गुड नाइट ऑल ऑफ यू। तो धन्यवाद आप सबका तहे दिल से।